सबसे पहले तो जो ये क्रॉप के ब्रीडर हैं जिनके पास पेटेंट है, चाहे वो इजराइल से हो, इटली से हो, हॉलैंड से हो, कार्नेशन के, इटली से जरबेरा के हैं और इजराइल से भी जरबेरा के, जो भी ऐसे मार्केटिंग आते हैं करने, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखने और फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं वो लोग। जिप्सोफिला बहुत ज़रूरी है। अभी पियोनी हम लोगों ने शुरू किया है, पियोनी की खेती यहाँ लोग नहीं कर रहे हैं। केला लिली है, उसकी खेती लोग नहीं कर रहे हैं। लिमोनियम है, सी लेवेंडर बोलते हैं उसको, वो भी फिलर्स में काम आता है। उसकी लाइफ भी काफ़ी है, 2-3 कलर में आता है, लेकिन उसकी खेती यहाँ लोग नहीं कर रहे। जैसे जिप्सोफिला, अब जिप्सोफिला के बिना कोई भी डेकोरेशन का काम पूरा नहीं हो सकता अब, लेकिन आज से 5 से 6 साल पहले हम लोग उसको समझते थे कि पार्थिनियम घास की तरह ऐसे ही है, और अभी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 4-5 लाख रुपए एकड़, वही 80-90 लाख रुपए का टर्नओवर ग्रॉस इनकम समझिए। आपने फूलों की खेती करने वाले बहुत से किसानों को देखा होगा, बहुत से किसानों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस किसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किसान नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि अपने आप में पूरी एक मंडी है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके यहाँ फूलों की इतनी वैरायटी आपको मिलेंगी जो एक मंडी में जाने पर आपको कई दुकानों में जाने पे दिखेंगी। हम आज पहुँचे हैं नैनीताल के नया गाँव में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के किसान बलबीर सिंह कंबोज जी, जो यहाँ पर फूलों की खेती कर रहे हैं और वो भी 18 एकड़ में। इनकी यहाँ आपको कई वैरायटी मिलेंगी। मिलवाते हैं सीधे बलबीर जी से। बलबीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में। बलबीर जी, यहाँ हम देख रहे हैं खुले में फूलों की खेती, अभी देख रहे थे पॉली हाउस में, और पॉली हाउस भी छोटा नहीं, शायद 9-10 एकड़ के आसपास रहा होगा। इतने सारे पॉली हाउस और कई यूनिक उसमें फ्लावर्स हम देख रहे थे। तो ये बताइए, इतने बड़े स्तर पे फूलों की खेती बड़ी कम देखने को मिलती है। देखिए, एक तो ये कि हमारा केवल काम फूलों का ही है सुबह से शाम तक। कोई और धंधा नहीं है कि कोई स्टोर हो या राइस मिल या स्टोन क्रशर। और बेसिक ये है कि बैकग्राउंड ही हमारा एग्रीकल्चर से है, BSc AG, MSc AG पन्नागर यूनिवर्सिटी से पढ़े, और उसके बाद ये हुआ कि कुछ अलग से करना है। कुछ पेरेंटल ज़मीन थी और धीरे धीरे इसी में बढ़ते गए आगे फूलों में, और वहाँ तक पहुँच गए कि जब एक टाइम के बाद ये लगा कि हमारे पास ये चीज़ भी होनी चाहिए, ये चीज़ भी डेकोरेटर के हिसाब से, जिसको हम लोगों की भाषा में एक बास्केट कहते हैं, कि वो पूरी बास्केट कंप्लीट होनी चाहिए। खाली एक जरबेरा से, कार्नेशन से, लिलियम से इससे नहीं होगा। फिलर्स भी चाहिए और आपको गेंदा भी चाहिए, जो जो चीज़ डेकोरेशन में यूज़ होती है, ताकि जो लोकल वेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको मंडी में ना जाना पड़े, सीधे यहीं आए हमारे पास परचेस करें। तो इसीलिए बढ़ते बढ़ते ये 18 एकड़ तक और लगभग 17-18 क्रॉप तक पहुँच गया कि हम उस बास्केट को ही पूरा करने में लगे रहे, और इसका हमें काफ़ी बेनिफिट भी हुआ। अब हमें मंडी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मंडी देखी नहीं हो तो सीधे कहते हैं कि जी हमें तो आपका पता है, आपसे ही है, जो भी नई चीज़ है वो सब इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ तक पहुँचे। यानी कंबोज जी का जो ये प्लॉट है, जो ये फार्म है, ये अपने आप में एक पूरी फूलों की मंडी कहें तो गलत नहीं होगा फिर ऐसे में। हाँ, मंडी में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसके 70-80% कोशिश करते हैं हम लोग कि यहाँ अवेलेबल हो जाए लोकल डेकोरेटर को, ताकि उन्हें बार बार मंडी में ना जाना पड़े। इस कारवां की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये यात्रा आपकी शुरू हुई फूलों की खेती वाली, कब से और कैसे? ये फूलों की खेती वाली यात्रा शुरू हुई, पहले हम लोग यूनिवर्सिटी के बाद जॉब करते थे। जॉब के बाद अपना सीड प्रोसेसिंग प्लांट था, उसमें बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व थी और काफ़ी आपको चाहिए बेस, और मेन ये था जो हमारी क्वालिफिकेशन थी वो कहीं काम आते हुए नहीं दिख रही थी। तो पेरेंटल लैंड थी, तो हमें ऐसा लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपनी पढ़ाई लिखाई और कुछ अलग से पहचान बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये बताएं सर कि ये फूलों की खेती कौन से साल में आपने शुरू की थी? सबसे पहली क्रॉप कौन सी ली थी? फूलों की खेती 2006 में शुरू की थी मैंने, और जरबेरा से ही शुरू किया था। करीब 3 बीघे मानिए आजकल के हिसाब से, 2 बीघे यहाँ और 1 बीघा दूसरी लोकेशन पे, वहाँ कार्नेशन शुरू किया था। यानी काफ़ी छोटे स्केल पे था देखा जाए, हाँ, आज से अगर तुलना करें। हाँ, आज से तुलना करें तो आधा एकड़ ही था सब जगह मिला के। तो अभी मान लो 18 एकड़ है तो 36 गुना हो गया, लेकिन 18 साल भी हो गए। तो सर ये जो फूल हैं आपके यहाँ, जैसे गुलाब हो गया, जरबेरा हो गया, ये तो थोड़े कॉमन हो जाते हैं, रजनीगंधा हो गया, इसके अलावा अगर बात करें तो जो खास ये जो आपका बास्केट है, इस बास्केट के जो खास फूल हैं वो कौन से हैं जो अमूमन किसान जिसकी खेती यहाँ आसपास करते हुए नहीं दिखते? देखिए, उसमें मेन है एक तो जिप्सोफिला। जिप्सोफिला बहुत ज़रूरी है। अभी पियोनी हम लोगों ने शुरू किया है, पियोनी की खेती यहाँ लोग नहीं कर रहे हैं। केला लिली है, उसकी खेती लोग नहीं कर रहे हैं। लिमोनियम है, सी लेवेंडर बोलते हैं उसको,
वो भी फिलर्स में काम आता है। उसकी लाइफ भी काफ़ी है, 2-3 कलर में आता है, लेकिन उसकी खेती यहाँ लोग नहीं कर रहे, पर वो काफ़ी लाइकिंग में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तो नहीं, लेकिन उसके भी अपने कस्टमर हैं, उनको वही चाहिए। जैसे जिप्सोफिला, अब जिप्सोफिला के बिना कोई भी डेकोरेशन का काम पूरा नहीं हो सकता अब, लेकिन आज से 5 से 6 साल पहले हम लोग उसको समझते थे कि पार्थिनियम घास की तरह ऐसे ही है, पर अभी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये जो सर आपके यहाँ फूल हैं 18 एकड़ में, समय के साथ इनको आप जो इनका चुनाव है अगर बात की जाए तो वो क्या आधार रहता है कि हमें इस फूल की खेती करनी है, बाजार है, मांग है, सिर्फ वो, या अपनी बास्केट को पूरा करने के लिए वो फूल भी शामिल करते हैं जिनकी कम मांग होती है? अगर इसको और थोड़ा पीछे जाएं तो हमारा क्लाइमेट नंबर 1, हमारे पॉली हाउस की कंडीशन, अगर नया पॉली हाउस है, नई मिट्टी, तो हम जरबेरा में जाएंगे। अगर जरबेरा 2 बार कर लिया, 5-6 साल 7 साल, उसमें निमेटोड डेवलप हो गए, तो हम उसमें ऐसी क्रॉप कोई नहीं करेंगे जिसमें निमेटोड आए। फिर हम उसमें क्राइसेंथेमम में जाएंगे, कलर्ड कैबेज जिसको ब्रासिका बोलते हैं, केल भी बोलते हैं, उसमें जाएंगे ताकि वो डिजीज़ ना आए, थ्रिप्स माइट। फिर हम लिलियम में जाएंगे क्योंकि वो तो पार्ट टाइम क्रॉप है, 3 मंथ 4 मंथ की, पेरिनियल क्रॉप में नहीं जाएंगे। हमारी बास्केट में भी नंबर्स बढ़ते गए, लेकिन उधर हमने वो चीज़ भी अवॉइड कर दी। अगर उसी क्रॉप में जाएंगे तो होगी भी नहीं वो, क्योंकि वही इंसेक्ट उसमें रहेंगे, वही डिजीज़ रहेंगे, और क्रॉप एक टाइम के बाद होना बंद हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी चेंज नहीं कर सकते। तो क्रॉप रोटेशन के लिए भी कुछ क्रॉप में जाना पड़ता है। बाई चांस वो बास्केट में फिट हो रही हैं तो इट इज़ ऑल्सो गुड। सर ये जितने भी आप यहाँ पर फूलों की खेती जब से कर रहे हैं, तो जैसे चर्चा हो रही थी, एक बार हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि फूलों की खेती को लेकर कंबोज जी जो हैं वो अन्य देशों तक गए हैं, हॉलैंड, चाइना, वहाँ जाकर भी इस फूलों की खेती को समझाए। तो कंबोज जी ये बताइए, आप हॉलैंड, चाइना गए, अब कंबोज जी के फार्म पर क्या दूसरे देश के लोग भी आते हैं? जी, सबसे पहले तो जो ये क्रॉप के ब्रीडर हैं जिनके पास पेटेंट है, चाहे वो इजराइल से हो, इटली से हो, हॉलैंड से हो, कार्नेशन के, इटली से जरबेरा के हैं, और इजराइल से भी जरबेरा के, जो भी, क्योंकि उनको भी अपना प्रोडक्ट बेचना है और उनको भी ये प्रमोशन भी दिखाना है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा परफॉर्म कर रहा है। तो वो लोग एज ए मार्केटिंग आते हैं करने, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखने, और फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं वो लोग। सर फूलों का एक समय होता है कि भाई आप अगर इसको बेचेंगे, इसे सालक का समय है, शादी ब्याह का समय है, न्यू ईयर का ओकेजन हो सकता है, वैलेंटाइंस वीक हो सकता है, तो ओकेजन्स हैं। बहुत से टाइम ऐसा होता है जिस समय फूलों की बाज़ार में उतनी मांग नहीं होती है, तो उसके हिसाब से इनको रोकना या संभालना, कैसे ये जो आपका पूरा बिजनेस मॉडल है ये कैसे काम करता है इस पे? उसमें 2 चीज़ें देखिए, जो पेरिनियल क्रॉप है उसके लिए तो थोड़ा 10 दिन 15 दिन के लिए हमने कोल्ड रूम बना लिया है, तो कि उसमें हम रख सकें। और जो वैसी क्रॉप है, एनुअल है, अच्छा, जैसे cold room लिलियम, भी आपने अपना बनाया जी, हुआ है जी। जो पेरिनियल है उनको तो कोल्ड रूम में थोड़ा हम रख सकते हैं, और जो पेरिनियल क्रॉप है उनकी टाइमिंग इस हिसाब से रखते हैं कि वो उस सीज़न में आए। तो सर जिस जगह पे हम लोग अभी हैं, यहाँ तो पास में जिम कॉर्बेट पार्क भी है, आसपास बहुत से रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे पार्टीज होती हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, तो यहाँ पर भी आपके यहाँ से फूलों की सप्लाई रहती होगी सर? हाँ, जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें 70% ये लोकल वेंडर्स को ही देना प्रेफर भी करते हैं, और अब जा भी रहा है। तो मंडी की तुलना अगर वेंडर को डायरेक्ट देते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट है, जो मार्जिन है, वो भी बढ़ जाता होगा, काफ़ी फर्क आता होगा। सीधे सीधे 30% का, 10% तो पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन, 10% उन लोगों का कमीशन, जो ओपनली 10% है, इसके अलावा छोड़ दीजिए बाकी चीज़ें। आपके यहाँ से सर ये जो फूल है कहाँ कहाँ तक सप्लाई होती है? देखिए, जो बाहर सप्लाई होती है वो तो जयपुर जाता है, इवन जम्मू भी जाता है, देहरादून भी जाता है, लखनऊ मंडी में जाता है, कानपुर मंडी जाता है, गोरखपुर में कुछ वेंडर्स को जाता है, और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, रामनगर, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, इसको हम लोकल मार्केट कहते हैं, पीलीभीत तक। तो सर इतनी दूर तक जा रहा है तो कोई खास वजह भी होगी, वो चाहे वैरायटी हो या रेट्स हो, कोई वजह भी या खास बास्केट हो, सामने वाले को भी तो पूरी बास्केट पूरी करनी है अपनी, कोई वेंडर है उसको तो पूरा करना है। तो 6 लोगों से ख़रीदेगा मंडी में, या 6 फार्मर से ख़रीदेगा, तो यहाँ तो एक से ही बात करनी है। तो पूरा जो काम है वो बास्केट पे। सर ये फूलों की जो 18 एकड़ की खेती है, अगर हम सालाना टर्नओवर की बात करें तो लगभग कितने का फूल जो है इससे बिकता होगा? देखिए, क्योंकि पॉली हाउस भी हैं, पुराने भी हैं, नए भी हैं, ओपन में भी है, कुछ खाली रह जाते हैं 2-3 महीने। ओपन में मान लो आपने एक क्रॉप की तो अगली क्रॉप का कौन सा है करना, फूल ही है कोई, हम और कोई ग्रेन या वो नहीं करते, तो लगभग 4-5 लाख रुपए एकड़, वही 80-90 लाख रुपए का टर्नओवर, ग्रॉस इनकम समझिए। सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है इस फूलों की खेती की
जो आपको इस समय सुन रहे हैं किसान भाई, अगर वो फूलों की खेती में आना चाहें तो सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है जो हो सकती है उनके लिए, जिस पे ध्यान देना एक बहुत तो ज़रूरी है? लाइफ टाइम में कभी लॉकडाउन ना हो, नंबर 1 तो। और नंबर 2, इसकी तुलना ये खेती है, आप बार बार खेती कह रहे हैं, खेती ही है, लोग इसे मानते नहीं। इसकी तुलना आप राइस मिल से करोगे, स्टोन क्रशर से करोगे, शोरूम से करोगे तो कुछ नहीं। इसकी तुलना आप धान, गन्ना, गेहूँ, टमाटर, सब्जी उगाने वालों से करोगे तो आपको लगेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, टर्नओवर भी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होता है। सर, अगर कोई किसान आपसे संपर्क करना चाहे तो किस नंबर पे आपसे संपर्क कर सकता है, आपसे कहाँ पे मिल सकता है इस पूरी खेती के मॉडल को समझने के लिए या फूल लेने उसके लिए? हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9411679777 और कंबोज कट फ्लावर की लोकेशन डालेंगे, कोई आना चाहे आ भी सकता है। अपने पिता द्वारा शुरू की गई इस खेती, इस कारोबार को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए बलबीर जी के बेटे हर्षित कंबोज ने अपनी जो पढ़ाई है वो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की, उसके बाद एमबीए बायोटेक्नोलॉजी और फिर इसी काम में जुड़ गए। बलबीर जी, ये बताइए कि आपके बेटे ने जो पढ़ाई की और इस काम को आगे ले जाने के लिए किस सोच के साथ आगे, अगर स्कोप की बात की जाए ताकि जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग युवा आगे इससे जुड़ना चाहते हैं वो भी जान सकें कि इस पढ़ाई के बाद इस खेती का क्या कनेक्शन होता है, किस तरह से आगे बढ़ता है काम? देखिए, प्लानिंग तो यही की गई थी कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से किया है, एमबीए भी किया है, तो इससे अगली स्टेज जो आती है वो प्लांटिंग मटेरियल बनाने की आती है, टिश्यू कल्चर लैब में बनता है, हार्डनिंग होती है, तो उस सेटअप की ओर जाया जाए। लेकिन लॉकडाउन के कारण थोड़ा हम लोग 2-4 साल पीछे हैं, लेकिन उसके पास ये ऑप्शन है कि इससे अगली स्टेज जो हॉलैंड वगैरह में लोग प्लांटिंग मटेरियल तैयार करते हैं, क्योंकि उसकी पढ़ाई इसी में हुई। लेकिन बेसिक उसे अभी क्रॉप ग्रोइंग का ये सीखने के लिए 3-4 साल चाहिए, और फिर उसके बाद उसकी लाइफ है, वो उस तरफ जाना चाहे तो इसी के साथ साथ उस तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि 16-17 क्रॉप हम लोग तो परचेस कर रहे हैं प्लांटिंग मटेरियल, लेकिन वो कुछ क्रॉप का बना के इवन प्लांट भी सोल्ड कर सकता है। तो वो चीज़ ध्यान में रख के ही शुरू से पढ़ाई कराएगी, और वो अच्छा ये हुआ कि उसका इंटरेस्ट भी है और अभी वो क्रॉप ग्रोइंग सीख रहा है, कल को आगे का काम करेगा। तो आपने यहाँ पर सुना आज बलबीर जी को, जिन्होंने बताया इस पूरी फूलों की खेती के बारे में कि किस मॉडल को अपनाकर वो एक पूरा जो बास्केट तैयार किया है, क्योंकि इस मॉडल पे फूलों की खेती करने वाले आपको बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे, जिनमें से एक नाम है बलबीर सिंह कंबोज जी का, जिनका फोकस ये रहता है कि अगर उन तक कोई पहुंचे व्यक्ति तो जिस फूल की वो मांग करे, कोशिश ये की जाती है कि वो यहाँ पर मिल जाए, उसे उपलब्ध हो जाए। यही वजह है कि अन्य राज्यों तक से जो लोग हैं, जो वेंडर्स हैं, वो यहाँ पर फूलों की अपनी मांग भेजते हैं, यहाँ से फूल मंगाते हैं। कोशिश होती है कि उसका मूल्य भी अच्छा दिया जा सके ताकि किसी को मंडी जाने की जो ज़हमत है वो ना उठानी पड़े, और इस फूलों की खेती के माध्यम से खुद एक अच्छी आमदनी के साथ वो दूसरों को भी बड़ी संख्या में रोजगार दे रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।